हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीजीएल 18 के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोग डील करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग जो पिछले सेशन में 3 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, जो कि हमारा पता नहीं किस कारण से छूट गया था, तो वो उसको भी हम लोग आज डील कर लेंगे। और आज की बात करें तो पिछले सेशन से बहुत ईजी क्वेश्चन है आज के सेशन में, क्योंकि थोड़ा सा 19 में टफ क्वेश्चन कर दिया था। चलिए डील करते हैं हम लोग इसको। तो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 2:5:3, यानी कि ए बी और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो 2:5:3 का है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज, यानी कि तीनों मिलते हैं तो 27 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क इन, यानी कि बी और सी मिलकर करे तो टोटल वर्क का 4/9 पार्ट जो है वो कितने टाइम में कर लेंगे, यही आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा अभी तक। देखिए हम लोग तो ए बी सी जो है टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, तो तीनों का इफिशियंसी मिला करके 5 3 8 और 2 10, यानी कि 10 × 27 दिन में कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब कराना किससे है, तो कराना हमको बी और सी से। बी और सी का इफिशियंसी कितना, 5 और 3 8 का, लेकिन ये तो हमारा टोटल हुआ। कराना कितना है, 4/9 पार्ट ही, यानी कि इंटू 4/9। 4 से काटेंगे ये जाएगा 2 बार में, 9 से जाएगा ये 3 बार में, और 2 से जाएगा ये 5 बार में, यानी कि 5 × 3 आपका 15 डेज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ के बात को। जिनको नहीं समझ में आया एक बार वो पिछला सेशन देख लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग पूरा देखे थे कि कैसे क्या होता है। आज हम लोग बस क्वेश्चन को डील करते चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि ए बी सी का इफिशियंसी है 453 का। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज, यानी कि 25 दिन में वो लोग वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। ए और सी को साथ में मिलकर काम कराना है, तो 35% वर्क कितने दिन में हो जाएगा, यही आपको बताना है। चलिए, हो गया होगा अभी तक। ए बी सी मिलके कर रहे हैं एक दिन में कितना काम, तो 5 और 4 9 3 12, यानी कि 12 × कितने दिन में 25, यानी कि ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब किससे कराना है, ए और सी से, यानी कि 4 और 3 7। अभी करना कितना है, तो 35% ही 35% हो जाता है आपका 7/20। 7 से काटेंगे तो ये चला जाएगा, 5 से जाएंगे 4 बार में, 5 से ये जाएगा 5 बार में, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, यानी कि 4 से ये जाएगा 3 बार में, यानी कि 5 × 3 15 डेज। आपका ये भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ के बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि सी अलोन दे रखा है आपका। देख लीजिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, और ये मतलब खुद से लिया हुआ क्वेश्चन है। ये सीजीएल का पूछा, सीजीएल 18 का सारा क्वेश्चन है। चलिए, हो गया होगा। ए बी सी कितना कर रहा है, तो 7 4 और 5 कर रहा है, यानी कि 7 5 12 और 4 16। कितने दिन में, तो 35 डेज में। अब बोल क्या रहा है कि ए और बी जो है टुगेदर वर्क फॉर 28 डेज, यानी कि कितना काम ये लोग कर चुके हैं, तो ए और बी कर रहे हैं, यानी 7 5 12 कितने दिन तक, 28 दिन तक। अब कराना किसको है, सी से कराना है, तो सी का कितना है 4 का। 4 से काटेंगे ये जाएगा 4 बार में, और ये जाएगा आपका 7 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 5 का 20, 140 माइनस 12 × 7 कितना हो जाएगा 84, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 और 5, यानी कि 56। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका वही है, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। एक बात मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, और वही सेम यहाँ पे हो रहा है। ये हो गया होगा अभी तक। देखिए यहाँ पे बोल कर आपका ए बी सी का इफिशियंसी कितना है, 7 5 और 8 का, यानी कि टोटल इफिशियंसी एक दिन का कितना हो गया, 7 5 12 और 8 20 का। कितने दिन में ये लोग कर ले रहे हैं, 42 डेज में। ठीक है, बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 21 दिन, यानी कि 21 × बी और सी है, यानी कि 8 और 5 कितना 13। अब बचा हुआ काम कौन कर रहा है, तो एक कर रहा है, तो 7 से करेंगे इसको। 7 से जाएगा ये 6 बार में, और ये जाएगा 3 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा ये 120 - 39, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका
और 8 यानी कि 81। लेकिन क्या आपका ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पिछले सेशन में ये बात बताई थी कि अगर आपका कहीं पे होल वर्क पूछता है तो सबको ऐड करते हैं। तो पहले कितना काम हो चुका है? पहले 21 दिन काम हो चुका है, इसलिए इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 102 यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपका ऑप्शन अगर 81 डेज होता तो मैक्सिमम लोग इसको क्लिक कर देते, है ना। तो इसको ध्यान देना कि आपसे पूछ क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी कीजिए आप। अच्छा नहीं है, मतलब इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बस। चलिए, हो गया होगा अभी तक। बोल क्या रहा है आपका कि टू डू सर्टेन वर्क ए एंड बी ऑन ऑल्टरनेट डेज, यानी कि ए और बी जो है वो ऑल्टरनेट डेज पे कर रहा है। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है। बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन बी कर रहा है, अगले दिन ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे चल रहा है। आगे बोला है का ए कैन फिनिश द होल वर्क इन 48 डेज, यानी कि ए अगर अकेले काम करता है तो पूरे काम को 48 डेज में कर लेगा। और आगे बोला है आपका कि इफ़ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 होल 1/3 डेज, यानी कि दोनों मिल के कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? 11 होल 1/3 डेज। तो आपको बताना है कि बी अलोन कैन फिनिश 4 टाइम्स द सेम वर्क इन, तो अगर बी अकेले काम करे और उसका 4 गुना काम हो जाए तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, अगर बी शुरुआत कर रहा है तो बी कितने दिन करेगा? टोटल वर्क हुआ है 11 होल 1/3 डेज, तो बी ऑड डेज पे करेगा, यानी कि 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को और 11 को। यानी कि बी करेगा कितने दिन? 6 दिन। और ए कितने दिन करेगा? तो 5 दिन तो इसमें हो गया, और 1/3 यानी कि 5 होल 1/3 डेज करेगा। ठीक है, चलिए बी ए जो है वो टोटल काम कितने में कर रहा है? 48 डेज में। तो 5 होल 1/3 में कितना कर लेगा? तो ये हो जाएगा आपका, एक काम करने में उसको 48 डेज लग रहा है, सॉरी 48 डेज में वो टोटल काम कर रहा है। तो 5 होल 1/3 यानी कि कितना? 16/3 डेज में कितना करेगा? तो 1/48 इंटू 16/3, 16 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि ये कर लेगा 1/9 वर्क। अगर ए 1/9 वर्क किया है तो मतलब कि बी कितना किया? बी किया आपका 8/9। 8/9 वर्क वो कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में, है ना। 6 दिन वो 8/9 वर्क कर रहा है 6 दिन में, और उसको करना कितना है? टोटल वर्क अगर 1 है और बोला है कि 4 टाइम्स उसका करना है, यानी कि टोटल वर्क उसका कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 6/8 इंटू 9 इंटू 4, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे ये 3, यानी कि 9 3 27, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। देखिए आपका बोला क्या है कि ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे करता है और बी काम को शुरू करता है, और काम को शुरू करता है तो ए और बी मिलके कितने दिन में खत्म कर लेता है? तो 11 होल 1/3 डेज में खत्म करता है। तो अगर बी शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है बी ऑड डेज पे करेगा, यानी कि बी कितने दिन क्या होगा? बी 6 दिन काम किया होगा और ए 5 होल 1/3 डेज काम किया होगा। तो ए अगर टोटल काम को 48 डेज में कर ले रहा है तो इतने दिन में वो कितना काम करेगा? 1/9 वर्क, है ना। 48 डेज में एक काम करता है वो, तो 16/3 डेज में कितना करेगा? 1/9। अगर 1/9 वर्क ए किया है तो बी कितना करेगा? बी 8/9। और बी काम किया कितने दिन है? बी 6 दिन काम किया है, तो 8/9 वर्क करने में उसको 6 दिन लगा है, तो उसको करना कितना काम है? उसको 4 काम करना है ना। पहले अगर टोटल वर्क हम लोग 4 माने और हमको करना कितना है? 4 गुना करना है, यानी कि 4 वर्क कितना हो जाएगा आपका? तो 6 डिवाइडेड बाई ये 8/9 आएगा, तो नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर में 9 चला जाएगा, और इंटू 4, तो यानी कि आ जाएगा आपका ऑप्शन 27, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका घिसा पिटा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो चुका है। हाँ, एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको सॉल्व कीजिए। आपका बोला है कि ए इज़ 40% मोर इफिशियंट देन बी एंड सी इज़ 20% लेस एफिशिएंट देन बी। रुक जाइए इसके, हाँ, ए जो है वो 40% मोर इफिशियंट है बी से, और सी जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है बी से। साथ में मिलके काम करें तो दोनों 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ए को अकेले 70% काम करने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग पिछले सेशन में किए थे, लेकिन फिर से इसको कर लेते हैं एक बार।
चलिए हो गया होगा। देखिए आपका ए और बी का अगर देखें आप तो 40% मोर इफिशियंट है, यानी कि 40% होता है आपका 2/5, यानी कि अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा आपका 7। सी जो है वो 20% कम है बी से, यानी कि आपका सी कितना हो जाएगा, तो 5 से 20% कम यानी कि 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका इफिशियंसी कितना आ गया 7, 5 और 4 का। चलिए अब बोला है कि सब मिल के 5 दिन में काम को ख़त्म कर लेते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7, 4, 11 और 5 16 इंटू 5। अब करना किसको है, ए को अकेले करना है। ए कितना 70% वर्क करना है, यानी कि 70% आपका हो जाता है 7/10। 7 से 7 चला जाएगा, 5 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है आपका कि A is 40% more efficient than B, C is 20% less efficient than B. Working together, they can finish the task in 15 days. In how many days B alone will complete the 75% of the task? फिर से वही क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए हो गया होगा। ए और बी का हम लोग देखें तो अगर बी 5 है तो ये कितना हो जाएगा 7, और सी 20% कम है, यानी कि सी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, साथ में मिलके 15 दिन में काम करते हैं, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7, 5, 12 और 4 16, यानी कि 16 इंटू 15। अब कराना किसको है, तो कराना है बी को। बी का कितना है 5, और 75% का मतलब हो जाता है आपका 3/4। तो काटेंगे इसको तो 4 से ये जाएगा 4 बार में, 5 से जाएगा ये 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। ये भी वही है, इसमें आपका 150% बोला था, 150% आपका हो जाता है कितना 3/2। ये भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। 20 डेज, ये भी वही है। ठीक है, सेम सेम। चलिए ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व कीजिए। बोला आपका 3 men 4 women एंड 6 boys टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, यानी कि 3 men 4 वुमन और 6 बॉयज़ मिल रहे हैं तो एक काम को 6 दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके आगे बोला आपका कि वुमन डज ट्रिपल द वर्क एज अ मैन डज, यानी कि वुमन जो है वो एक मैन से 3 गुना ज़्यादा काम करती है। एंड अ बॉय डज हाफ द वर्क एज मैन डज, यानी कि बॉय कितना है मैन से आधा काम करता है। फिर आपको बताना है कि हाउ मेनी वुमन अलोन विल एबल टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days, यानी कि अगर पूरे काम को 4 दिन में कंप्लीट करना है हमको तो कितनी वुमन काम करेंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी किए थे ना, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका बोल क्या रहा है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐसे में इफिशियंसी निकालते हैं। तो आपका बोला है कि वुमन डज ट्रिपल द वर्क एज मैन डज, यानी कि मैन और वुमन का कितना हो जाएगा आपका, मैन का होगा 1 तो वुमन का इफिशियंसी 3 क्योंकि ये 3 गुना काम कर रही है। और मैन और बॉय का क्या है, तो बॉय डज हाफ द वर्क एज मैन डज, यानी कि मैन वुमन था कितना 1 और 3 का, और मैन और बॉय का कितना है, तो मैन करेगा दुगना वर्क बॉय से, यानी कि मैन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो MW हम लोग रेशियो निकाले तो M हो जाएगा 2, W हो जाएगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 6, और बॉय आपका हो गया कितना, बॉय है आपका 1। ठीक है, MWB का रेशियो हमारा आ गया 2, 6 और 1 का। इसके बाद हमको बोला है कि 3 मैन 4 वुमन और 6 बॉय, यानी कि 3 मैन 3 × 2 6 प्लस 4 वुमन यानी कि 4 × 6 कितना 24 प्लस 6 बॉय यानी कि 6 × 1 कितना 6। ये मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है,
इज इक्वल टू, ये टोटल वर्क हुआ हमारा। अब किसको कराना है, अब 4 दिन में कंप्लीट कराना है वुमन को। वुमन का इफिशियंसी कितना, 6। कितनी वुमन नहीं पता है, x मान लेते हैं। कराना कितने दिन में है, 4 दिन में। चलिए काटे इसको हम लोग, 6 से आपका 6 चला जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आपका 24 और 6 30 और 6 यानी कि 36 इज इक्वल टू 4x। x कितना हो जाएगा आपका 9 यानी कि 9 वुमन आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। सिंपल सा क्वेश्चन था। इफिशियंसी निकाल दिया हम लोग कितने का, 2 6 और 1 का। उसका इसमें पुट कर दिया हम लोग जिसका जिसका इफिशियंसी था उसके साथ, और इससे हमारा वुमन कितना आ गया 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। हो गया होगा काफ़ी इतना टाइम इसके लिए। बोल क्या रहा है कि ए अर्न्स 180 पर आवर एंड वर्क फॉर 7 आवर्स पर डे, यानी कि ए जो है उसको हर घंटे का काम करने का 180 रुपये मिलता है और वो 7 घंटे डेली काम करता है। बी अर्न्स 160 पर आवर एंड वर्क फॉर 5 आवर्स पर डे, यानी कि बी को हर घंटे का 160 रुपये मिलता है और वो 5 घंटे डेली काम करता है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशियो पर डे वेजेस ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के डेली वेज का पर डे का रेशियो क्या है। सिंपल सा है, देखिए एक दिन में कितना कमाता है, तो 1 घंटे उसको 1 घंटे का 180 मिलता है और कितने घंटे काम करता है, तो 7 घंटे। बी को 1 घंटे का मिलता है 160 रुपये, कितने घंटे काम करता है, तो 5 घंटे। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, ये जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 6 7 जा कितना 63, 8 5 जा 40, यानी कि 63:40 आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब चलिए अब हम लोग कुछ पिछले क्लास के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पिछले सेशन में हमारा 3 क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स, यानी कि ए और बी जो है वो 10 घंटे में और 40 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। सी इज़ एन आउटलेट पाइप, यानी कि सी जो है वो पानी को बाहर निकालता है, आउटलेट पाइप है। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ में अगर खोल दिया गया तो वो पहले से 80 मिनट ज़्यादा लगेगा, यानी कि सी के कारण जो है पहले से 80 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है। तो आपको बताना है कि ए और बी को अगर साथ में ओपन कर दिया गया 7 घंटे के लिए और उसके बाद बंद कर दिया गया, यानी कि अगर ए और बी 7 घंटे पानी भर देते हैं, उसके बाद अगर सी को ओपन किया जाए तो सी कितने देर में पानी को खाली कर देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस 2-4 लाइन में ये सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया क्या, देखिए हम लोग इसको। चलिए ए आपका जो है वो 10 घंटे में करता है और बी करता है कितने में, 40 घंटे में। दोनों मिलेंगे तो कितना 40 वर्क हो जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा आपका 4 का, बी का कितना हो जाएगा 1 का, यानी कि दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 और 1 5, यानी कि टोटल ये लोग काम कर देंगे कितने में, 8 घंटे में। ठीक है, लेकिन जब सी आ जा रहा है तो सी के कारण क्या हो रहा है कि इन लोग को सी के कारण 80 मिनट ज़्यादा लग रहा है। यानी आप यहाँ से देखें तो अगर a प्लस बी को कितना लग रहा है 8 घंटे, तो a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी बाहर निकाल रहा है पानी को तो सी का नेगेटिव वर्क होगा, तो कितना हो जा रहा है 80 मिनट ज़्यादा, यानी कि 8 घंटा तो पहले से है, 80 मिनट ज़्यादा यानी कि 1 घंटे 20 मिनट ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा, तो 8 प्लस 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 1 होल 1/3, 20 मिनट हो जाता है आपका 1/3, यानी कि हो जाएगा कितना 9 होल 1/3। ठीक है, 9 होल 1/3 मतलब कितना हो जाएगा 28/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 28 का, तो कितना हो जाएगा आपका 56। ठीक है, तो 56 से इफिशियंसी कितना आएगा आपका, ए और बी का कितना हो जाएगा आपका 7 का, ए प्लस बी माइनस सी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 और 3 6 का, यानी कि ए प्लस बी 1 घंटे में 7 भरते हैं और जब सी आ जाता है तो 6 भरते हैं, यानी कि सी हर घंटे में कितना खाली करता है, सी का इफिशियंसी हो जाए आपका -1, यानी कि सी हर घंटे में 1 जो है वो कम कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बोल क्या रहा है कि ए और बी को 7 घंटे के लिए ओपन किया गया है ना, ए और बी 7 घंटे ओपन रहे, 1 घंटे में कितना भरते हैं 7, तो 7 घंटे में ए प्लस बी कितना भर देंगे, तो 7 × 7 दैट इज इक्वल टू 49। अब
इनको बंद कर दिया, यानी कि अब ए और बी बंद हो गए और चालू कौन हुआ? सी। तो सी कितने देर में खाली कर देगा? सी 1 घंटे में कितना खाली करता है? 1 खाली करता है। उसको खाली कितना करना है? 49, यानी कि 49/1 दैट इज इक्वल टू 49 आवर्स उसको लगेगा। यही आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गया ना बात को? क्या है इसमें आपका ए और बी कितने में? 10 और 40 घंटे में भर सकता है, यानी कि इन दोनों को भरने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। और इसके बाद अगर सी को इसमें जोड़ दिया जाता है जो कि पानी को बाहर निकालता है, तो पहले से 80 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी कितना आ गया आपका? 28/3। टोटल वर्क आया यहाँ से आपका 56, और इससे आपका ए और बी का एफिशिएंसी 7, ए बी सी का एफिशिएंसी आपका है 6, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितने का? -1 का। ए और बी अगर टोटल वर्क 49 करके चले गए हैं और सी को इसको सिर्फ अकेले खाली करना है, सी 1 घंटे में 1 काम करता है, तो उसको 49 काम करने में कितना घंटा लगेगा? 49 आवर्स, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका, ये तो इजी क्वेश्चन था, फिर भी कर लीजिए। चलिए, आपको बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए एंड सी इज 20% मोर इफिशियंट देन बी, देन दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। यानी कि आपका बोल रहा है कि ए जो है वो अकेले 30 दिन में काम कर सकता है, बी 25% ज़्यादा इफिशियंट है ए से, और सी 20% ज़्यादा इफिशियंट है बी से। तीनों मिल के अगर काम करे तो तीनों मिल करके 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यही बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो गया क्या? देखिए हम लोग, तो यहाँ से आपका B जो है 25% मोर इफिशियंट है A से, यानी कि A और B का देखिए 25% होता है आपका 1/4, तो अगर A 4 है तो B कितना है? 5। इसके बाद बोला है कि C इज 20% मोर इफिशियंट देन B, यानी कि C B से 20% ज़्यादा इफिशियंट है, तो 5 का 20% होता है आपका 1, यानी कि C कितना हो गया आपका? C हो गया आपका 6, यानी कि 4, 5, 6 का इन लोग का वर्क का रेशियो आया। अब A जो है वो एक काम को अकेले करता है तो वो 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया आपका? 4 × 30, एक दिन में वो 4 काम करता है और टोटल वो 30 दिन काम कर रहा है, यानी कि 4 × 30 टोटल वर्क हो गया। और तीनों मिल करके कितने दिन काम किए? तो 3 दिन, यानी कि 4, 5, 9 और 6, 15, यानी कि 15 × 3 काम हो चुका है। और इसी को करना किसको है? तो B को करना है, यानी कि 5। तो 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 3 बार में, यानी कि 24 - 9, 15 डेज आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन डी डेज, यानी कि ए और बी साथ में काम करते हैं तो डी डेज में एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं। वर्किंग अलोन, अगर अकेले काम करे तो ए को 8 + डी डेज लगता है, यानी कि जो दोनों मिलकर करते हैं उससे 8 दिन ज़्यादा लगेगा। बी को 18 + डी, यानी कि 18 दिन ज़्यादा लग रहा है। तो आपको बताना है कि ए वर्क्स फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई बी अलोन इन। तो अगर ए 4 दिन काम कर लेता है तो रिमेनिंग काम को बी को करने में कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक तरीका होता है, इससे सॉल्व हो जाता है ये। चलिए देखिए हम लोग इसको, तो यहाँ पे A + B को कितना दिन लग रहा है? D डेज लग रहा है। A को कितना लग रहा है? 8 + D, और B को लग रहा है 18 + D। देखिए तो यहाँ पे सिंपल सा D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? D = आपका होता है √, ये कितना दिन ज़्यादा लग रहा है? 8, ये कितना दिन ज़्यादा? 18, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। चलिए निकालेंगे हम लोग, तो 8 से 4 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 बचेगा। 2 इसमें से भी 2 निकालेंगे तो कितना? 2 निकालेंगे तो 9 बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि 3 × 2 = 6 × 2 = 12। डी आ गया आपका 12, यानी कि ये कितना हो गया आपका? 20, और ये हो गया आपका 30। इन दोनों का एलसीएम कितने का?
60 का इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 का और ये हो जाएगा 2 का। अब आपका बोला है कि ए वर्क्स फॉर 4 डेज, ए 4 दिन काम को करता है, तो कितना काम कर देगा, 4 या 12, यानी कि कितना बचा आपका 48 वर्क बचा है। इसी को करना है बी को। बी कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम करना, कितना है 48 काम, तो 48/2 दैट इज इक्वल टू 24 डेज। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। इसमें बस समझने लायक बात क्या था कि अगर कभी भी ऐसा पैटर्न देता है कि ए प्लस बी जो है वो डी दिन में काम करता है, ए जो है समथिंग प्लस डी और बी जो है वो कुछ प्लस डी, तो इसमें आपका डी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ऑफ जितना ज़्यादा टाइम ए को लगता है इंटू जितना ज़्यादा टाइम बी को लगता है, इससे आपका डी आ जाएगा। और इसके बाद तो सिंपली आपका ये पुराना पैटर्न है उस पर आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपका सीजीएल का जितना भी क्वेश्चन है पिछले 2 साल का हम लोग अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो कल हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।